Hello dear students, welcome to our channel Rejoice Education. प्रैक्टिस है 6.1 पेज नंबर 138 पे। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स इज़ गिवन बिलो। सो ऑरेंज प्रोडक्शन का हम लोगों को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंजेस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। सो यहाँ पे हम लोगों को ऑरेंज प्रोडक्शन जो है उस ऑरेंज प्रोडक्शन का यहाँ पर क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है अज्यूम मीन मेथड से। सो प्रोडक्शन हम लोगों को दिया हुआ है 1000 रुपीज़ में, मतलब 25,000 to 30,000 जो है उतना प्रोडक्शन 20 फार्मर्स को हुआ है। 30,000 to 35,000 25 फार्मर्स ने कमाए। 35 to 40,000 15 फार्मर्स ने कमाए। 40 to 45,000 10 फार्मर्स ने कमाए। और 45 to 50,000 का प्रोडक्शन जो है वो 10 फार्मर्स को हुआ है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिया है एंड अज्यूम मीन मेथड के हेल्प से हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो मीन है, मीन प्रोडक्शन है ऑरेंजेस का, उसको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम मीन जो है वो उसको किस तरह से लिया है। सो अज्यूम मीन को लेने के लिए यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 टोटल 5 कॉलम्स है। सो 5 कॉलम्स में सबसे बीच वाला कॉलम है ये थर्ड कॉलम। इस कॉलम को मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। देखिए इस कॉलम ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम लोगों को जो मीन रहेगा हमारा 35,000 to 40,000 के बीच में ही आएगा। ऑरेंज प्रोडक्शन का जो मीन रहेगा वो इसके बीच में ही आएगा क्योंकि ये सबसे बीच में है। सो हम लोगों को मीन अज्यूम मीन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 35 + 40, 35 + 40 हो जाता है 75 और 75 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा जो अज्यूम मीन है 37.5 वो हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए हमारा अज्यूम मीन जो है वो 37.5 यहाँ पे आया है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे। सो देन अज्यूम मीन जो है वो 37.5 यहाँ पे आएगा एंड डेविएशन जो है हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। डेविएशन के लिए हम लोग क्या करने वाला है, एक्सआई मतलब जो क्लास मार्क रहता है उसमें से अज्यूम मीन हम लोगों को माइनस करना है। सो यहाँ पे देखते हैं, एक चार्ट भी हम लोगों को बनाना है और इस चार्ट में हम लोगों को टोटल 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स यहाँ पर बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम जो रहेगा वो क्लास प्रोडक्शन, क्लास का कॉलम रहेगा, प्रोडक्शन का रहेगा 1000 रुपीज़ जिसमें ऑरेंजेस का प्रोडक्शन हुआ है। तो क्लास एज इट इज़ हम लोगों को लिखना है जो यहाँ पे रोज़ में आप लोगों को क्लासेस दिए हुए। उसके बाद क्लास मार्क किस तरह से हम लोग निकालते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लोग क्लास मार्क के तौर पे लिखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्लास मार्क यहाँ पे लिख दिया। डेविएशंस में अब हम लोगों को क्या करना है, जो क्लास मार्क जो है, क्लास मार्क को हम लोगों को क्लास मार्क में से अज्यूम मीन जो है वो माइनस करना है। मतलब यहाँ पे 27.5 में से अज्यूम मीन जो है वो है 37.5, तो 37.5 में माइनस करता हूँ तो -10 मेरा आंसर आता है। 32.5 में से अगर मैं 37.5 माइनस करता हूँ तो -5 मेरा आंसर आता है। उसके बाद 37.5 में से मैं 37.5 जो कि अज्यूम मीन है उसको माइनस करता हूँ तो आंसर आता है 0। और 42.5 में से मैं अगर 37.5 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 5। उसके बाद 47.5 में से मैं 37.5 माइनस करता हूँ जो कि अज्यूम मीन है तो मेरा आंसर आता है 10। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डेविएशंस जो है वो मैंने निकाल लिए। उसके बाद जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम में मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेनी है। हमेशा स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखनी है आपको, लास्ट सेकेंड कॉलम जो है हम लोग जब मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट सेकेंड कॉलम में हमेशा हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखनी है। तो यहाँ पे भी लास्ट सेकेंड कॉलम जो है उसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिखी है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमको सेकेंड रो में दी हुई है नंबर ऑफ़ फार्मर्स। तो फ्रीक्वेंसी मतलब है जो नंबर ऑफ़ फार्मर्स है, फार्म ओनर्स है, उनका नंबर। सो टोटल 80 है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिख ली, उसकी टोटल हमने की है। सो समेशन FI जो आया है वो है 80। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एज़ यूजुअल हम लोग जब अज्यूम मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 10 -10 × 20 -200, -5 × 25 -125, 0 × 15 0, 10 × 5 × 10 50 और 10 × 10 जो आएगा वो आएगा 100। इस तरह से समेशन
एफ आई इंटू डी आई इज इक्वल्स टू -175। यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो है वो सम टोटल निकाली है, इसीलिए उसको समेशन के साइन के साथ हमने डिनोट किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टेबल तो बना लिया है। अब इस टेबल की हेल्प से जो हमने वैल्यूज़ निकाली है समेशन ऑफ एफ़ और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ये जो दो वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली है वो वैल्यूज़ जो है उसकी मदद से हम लोग अभी यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों को इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को समेशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई यहाँ पर करना है। सो समेशन डी आई इंटू एफ आई की वैल्यू है -175 और समेशन एफ आई की वैल्यू है 80। सो इस तरह से हम लोग इन दोनों का जब डिवीजन करेंगे सो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ मिलने वाली है -2.1875। तो यहाँ पे देखिए 1875 जो है इसको हम लोग राउंडेड ऑफ करके यहाँ पे -2.19 इतनी जो वैल्यूज़ है इसको ले सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। सो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मीन को x बार से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद a मतलब हमारा अज्यूम मीन होता है। अज्यूम मीन जो था वो था 37.5। सो अज्यूम मीन 37.5 प्लस माइनस 2.19। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 37.5 माइनस 2.19। सो 35.31,000 इतना हमारा यहाँ पे आंसर आता है। सो इसको हम लोग यहाँ पे 35,310 इतना हमारा यहाँ पे मीन जो है यहाँ पे आ रहा है। सो आंसर लिखेंगे द मीन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज़ 35,310 रुपीज़। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सो यहाँ पे हम लोगों को जो फंड्स है उसका मीन फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड देखी है, हम लोगों ने अज्यूम मीन मेथड देखी है। अभी हम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड जो है इससे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। सो फंड्स जो है वो रुपीज़ में यहाँ पर दिए हुए हैं। सो देखो 0 to 500 तक 35 वर्कर्स ने यहाँ पे फ़ंड दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, फ़ंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद 500 to 1000 28 वर्कर्स, 1000 to 1500 32 वर्कर्स, 1500 to 2000 15 वर्कर्स एंड 2000 to 2500 10 वर्कर्स। इस तरह से हम लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट कॉलम में हम लोगों को क्लास मिला है स्टूडेंट्स एंड सेकेंड कॉलम में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मिली है। सो इस तरह से इस टेबल में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ करके हम लोग अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 कॉलम का एक टेबल बनाना है। ध्यान से देखना है इस चीज़ को स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने अज्यूम मीन यहाँ पे लिया है 1250। अज्यूम मीन जो है वो 1250 लिया है एंड हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है जी की वैल्यू यहाँ पे 500। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब इस प्रॉब्लम में जी की वैल्यू 500 ली है। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लास मार्क्स यहाँ पे रहेंगे या जो भी डेविएशंस यहाँ पे अब हम लोगों को मिलने वाला है वो सारे डेविएशंस जो है वो 500 से अच्छी तरह से डिवाइड होंगे। तो इस तरह से हम लोगों को अज्यूम मीन लेना है 1250 और जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी की वैल्यू हम लोगों को लेनी है 500। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे पहले कॉलम में हम लोगों ने सारे के सारे क्लास लिख लिए। सेकेंड कॉलम में हम लोगों को यहाँ पर क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क किस तरह से हम लोग देखते हैं वो आप लोगों को पहले ही बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों को अज्यूम मीन यहाँ पे देखिए टोटल 5 क्लासेस थे और इन 5 क्लासेस में सबसे बीच वाला क्लास था 1000 to 1500। इसीलिए हमारा जो अज्यूम मीन रहेगा वो इस क्लास के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। उसके बाद हम लोगों को डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई मतलब जो हमारा सेकेंड कॉलम है उसमें से हमारा जो अज्यूम मीन है वो माइनस करेंगे। मतलब 250 में से 1250 माइनस करेंगे तो -1000 आएगा। ऑब्वियसली क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं इसीलिए -1000 आएगा। उसके बाद 750 में से 1250 माइनस करते हैं तो 500 आता है।
1250 से 1250 माइनस करते हैं तो 0 आता है। 1750 से 1250 माइनस करते हैं तो 500 आएगा। और उसके बाद 2250 से 1250 माइनस करते हैं तो 1000 आंसर आता है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो थर्ड कॉलम में जितने भी नंबर्स यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं, सारे के सारे नंबर्स जो है वो 500 से डिवाइड होते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए हम लोगों ने जो जी था, जी की वैल्यू जो है वो 500 ली है, बिकॉज 500 से हम लोग इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। 500 को 500 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। 500 यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2। इस तरह से 500 से इन सारे नंबर्स को डिवाइड करके हम लोगों ने हमारा फोर्थ कॉलम यहाँ पर बना लिया है, जिसको हम लोगों ने UI, इस फोर्थ कॉलम को UI से हम लोगों ने डिनोट किया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने फिफ्थ कॉलम में हम लोग को फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ़ वर्कर्स। फ्रीक्वेंसी जो है हम लोगों को क्वेश्चन में सेकेंड रो में फ्रीक्वेंसी दी होती है स्टूडेंट्स, उसकी जो टोटल है फ्रीक्वेंसी की, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है 120। सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 120। उसके बाद हम लोगों को फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम जो है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, इन दो कॉलम्स का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। -2 × 35 -70, -1 × 28 -28, 0 × 32 0, 1 × 15 15, 2 × 10 20, इस तरह से। उसके बाद लास्ट कॉलम का भी हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल जो है उसको समेशन FI × UI, इस तरह से लिखेंगे, समेशन FI × UI। तो उसकी वैल्यू आई है -63। उसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स यहाँ पे -63। सो समेशन FI और समेशन FI × UI, इन दोनों की वैल्यू को यूज़ करके हम लोगों को यहाँ पे समेशन, यहाँ पे मीन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोगों को U बार फाइंड आउट करना है। U बार फाइंड आउट करने के लिए समेशन FI × UI डिवाइडेड बाय समेशन FI, इस तरह से हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद -63 डिवाइडेड बाय 120, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिवीजन करेंगे और डिवीजन का आंसर जो रहेगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में निगेटिव नंबर है। सो यहाँ पे डिवीजन करने के बाद हमारा आंसर आता है -0.525। -0.525 हमारा U बार की वैल्यू है। हमारे U बार की वैल्यू है -0.525। सो यहाँ पे मीन लेने के लिए, मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मीन को डिनोट करेंगे x बार से, इज इक्वल्स टू a प्लस a मतलब अज्यूम मीन। हम लोगों ने अज्यूम मीन लिया है 1250। सो a प्लस u बार मल्टीप्लाइड बाय g। g मतलब ये जो 500, g की वैल्यू जो थी वो आई थी 500 स्टूडेंट्स, g की वैल्यू आई थी 500। सो यहाँ पे हम लोगों ने g की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे -0.525 मल्टीप्लाइड बाय 500। सो इसकी वैल्यू आएगी 1250 -262.50। सो सब्सट्रैक्शन होने के बाद हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिलती है 987.50। सो 987.50 इज़ आवर मीन। सो द मीन ऑफ द फंड्स इज़ ₹987.50। प्रैक्टिस सेट 6.1 में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ ए कंपनी। सो यहाँ पे वर्कर्स का नंबर पहले ही दिया है हम लोगों को 150। सो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि समेशन ऑफ FI जो रहेगा दैट विल बी 150। समेशन ऑफ FI जो रहेगा वो 150 रहेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों को इस फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस जो है उसका मीन फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करनी है। स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम लोगों को कुछ डेटा दिया हुआ है। सो डेटा में हम लोगों को देखना है वीकली वेजेस जो है वो रुपीज़ में दिए हुए हैं, 1000 to 2000, 2000 to 3000। नंबर ऑफ़ वर्कर्स है पहले 1000 to 2000 में 25, 2000 to 3000 में नंबर ऑफ़ वर्कर्स है 45, 3000 to 4000 में नंबर ऑफ़ वर्कर्स है 50 एंड 4000 to 5000 में नंबर ऑफ़ वर्कर्स है 30। इस तरह से हम लोगों को वेजेस इन रुपीज़ और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद हम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड में, जैसे आपको बताया मैंने, हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखते हैं। सो
क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक टेबल बना लिया है। सो टेबल बनाना है हम लोगों को स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स का टेबल बनाना है। सो हमने अज्यूम मीन लिया है यहाँ पे 2500। उसके बाद हम लोगों ने जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ पर ली है 1000। सो सबसे पहले क्लास में तो एज़ यूजुअल यहाँ पे पहले रो में क्वेश्चन में जो दिया होता है वो वेजेस इन रुपीज़ रहेगा। सेकेंड क्लास में यहाँ पे क्लास मार्क रहेगा जिसमें से हम लोगों को 2500 जो है उसको क्या लेना है एज अ अज्यूम मीन लेना है। उसके बाद हम लोगों को डी आई मतलब डेविएशन का कॉलम बनाना होता है। डेविएशन के कॉलम को किस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे जो अज्यूम मीन होता है उसको हम लोग नंबर्स में से क्लास मार्क में से माइनस करते हैं। तो 1500 में से यहाँ पे 2500 माइनस करेंगे तो -1000 आ जाएगा। 2500 में से 2500 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3500 में से 2500 माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 4500 में से 2500 माइनस करेंगे तो 2500 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो नंबर 4th कॉलम है वो यू आई का कॉलम है। यू आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोगों को जो डेविएशन है डेविएशन डिवाइडेड बाय जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इस तरह से डेविएशन डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लेना है। सो -1000 डिवाइडेड बाय 1000 तो -1 आ जाएगा। 0 के साथ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 0 ही होता है। उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा 1000। उसके बाद 2000 इसको भी 1000 से डिवाइड करना है। मतलब सारे जितने भी नंबर्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं स्टूडेंट्स इन सारे नंबर्स को हमको 1000 से डिवाइड करना है। सो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये सारे नंबर्स जो है वो आएंगे। उसके बाद हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जो है 5th कॉलम में हम लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है। जिस तरह से हम लोगों को रोज़ में फ्रीक्वेंसी 25, 45, 50 और 30 इस तरह से फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है एज इट इज़ लिखनी है 25, 45, 50 एंड 30। उसके बाद हम लोगों को जो 4th कॉलम और 5th कॉलम में जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। -1 इंटू 25 -25, 0 इंटू 45 0, 1 इंटू 50 50, 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60। इस तरह से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी का समेशन मैंने आपको पहले ही बताया था। फ्रीक्वेंसी का समेशन 150 आता है। जब हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ़ वर्कर्स पहले से ही दिया हुआ था। सो नंबर ऑफ़ एनीथिंग विच इज़ गिवन टू अस वो हमारी फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को देखिए लास्ट कॉलम में यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई हम लोगों को लेना है। एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई मतलब हम लोग को क्या करना है कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 का मल्टीप्लिकेशन। सो उसका समेशन यहाँ पे आ जाएगा 85। सो समेशन करने के बाद उसकी वैल्यू आती है 85। सो सबसे पहले यू बार हम लोग यू बार की वैल्यू निकालेंगे। यू बार की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है समेशन ऑफ जो सबसे लास्ट का कॉलम जिसका वैल्यू आई है 85 उसको डिवाइड करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी से समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। सो 85 डिवाइडेड बाय 150 यहाँ पर करने के बाद हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है 0.57। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 0.57। सो इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे अभी हम लोगों का मीन फाइंड आउट करना है। सो मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल्स टू ए मतलब अज्यूम मीन हम लोगों ने स्टूडेंट्स 2500 लिया था। सो 2500 प्लस यू बार की वैल्यू आई है 0.57। यू बार की वैल्यू आई है 0.57 मल्टीप्लाइड बाय जी जो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यहाँ पे लिया था वो था 1000। जी की वैल्यू थी 1000। सो यहाँ पे मैं 0.57 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 570। 570 आंसर आ गया। 517 कैलकुलेशन बहुत इजी है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को इंडिविजुअली आप करके देखो तो कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे 2500 प्लस 570 तो आंसर आ जाएगा 3070। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है द मीन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स इज़ ₹3070। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 6.1 हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है।